हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, रिजल्ट आ चुका है JVVNL जूनियर अकाउंटेंट का DV रिजल्ट। और जैसा कि आपको पता है, जब भी रिजल्ट आता है मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ CMJ का रिपोर्ट कार्ड। लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यदि इनमें से किसी भी क्वेरी का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वीडियो जरूर देखना है। और अगर ये सभी क्वेरी आपके किसी भी काम की नहीं है तो आप वीडियो यहीं पर बंद कर सकते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि CMJ से टोटल कितने सिलेक्शन हुए हैं JVVNL जूनियर अकाउंटेंट के DV रिजल्ट में। उन सेलेक्शंस को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो हम कुछ भी बता सकते हैं, 100 के बजाय 200 300 कितना भी बताया जा सकता है। तो आप उन रिजल्ट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आपका एग्जाम 2 तारीख को हुआ था, 18 सितंबर को हुआ था और 21 सितंबर को हुआ था। तो कौन से एग्जाम डेट से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं केवल 21 वालों को पास कर दिया, कुछ बोल रहे हैं केवल 18 वालों को पास कर दिया। तो इस एग्जाम में हम विद एविडेंस प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे कि कॉमर्स मेरी जान ने कौन सी कैटेगरी के ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है, कौन सी कैटेगरी के कम है। अगली बात, जो हमारे स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके पास कुछ अदर इंस्टीट्यूट के भी कोर्स थे, मतलब कंबाइंड कोर्सेज थे उनके पास, CMJ के भी और अदर इंस्टीट्यूट के भी। तो अदर इंस्टीट्यूट को भी हम क्रेडिट देंगे। ऐसा नहीं है कि उनके पास अदर इंस्टीट्यूट के कोर्स थे तो उन्हें हम नहीं शो करेंगे, विद इंस्टीट्यूट के नाम हम उनको शो करने वाले हैं। अगली बात, ये जो JVVNL जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट है, इस रिजल्ट पर रीको के रिजल्ट का भी इफेक्ट पड़ने वाला है, उसको भी हम देखेंगे। और इस रिजल्ट पर JVVNL जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट पर RCDF के रिजल्ट का भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो भी हम देखेंगे। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ आपको, केवल JVVNL के जूनियर अकाउंटेंट रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पांचों कंपनी के रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं। केवल बोलने के लिए JVVNL। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस रहेगी। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, और जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि अभी तक DV के लिए मेल नहीं आई है तो सेलेक्टेड बच्चों को पता नहीं है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। आधे बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंट ऑफिसर वाले डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन AO वाले डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगे हुए हैं। और 49% बच्चे ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट बताए थे उनको तैयार करने में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनको तैयार कर रहे हैं, मतलब DV के टाइम जो वो डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे वो तैयार नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ उन डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। टोटल 18 डॉक्यूमेंट है, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये स्पेशल वीडियो है CMJ का रिपोर्ट कार्ड, और यदि इनमें से कुछ भी आपको जानना है तो आपको वीडियो देखना है, और कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है तो वीडियो आप यहीं पर बंद कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, देखिए हमने क्या किया, आपका एग्जाम हुआ था 18 सितंबर और 21 सितंबर को एग्जाम हुआ था। आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने टेलीग्राम में ये पोल करवाया था 3 अक्टूबर को। आप हमारे कॉमर्स मेरी जान वाले चैनल पर जाकर के आप ऊपर जाएंगे 3 अक्टूबर की डेट में, तो आपको ये पोल मिल जाएगा। उसमें हमने कम्युनिटी से पूछा कि आप CMJ के कितने सिलेक्शन मान करके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं 37% लोग 100+ सिलेक्शन के लिए कह रहे हैं, मतलब कम्युनिटी हमसे इतने सिलेक्शन की उम्मीद करती थी। थोड़े से लोगों ने वोट नहीं डाला है, 1301 1301। और इतना आपको पता है जितने भी मेन टेलीग्राम ग्रुप्स है उन सबके साथ हमारा एसोसिएशन है, और वहाँ सभी पर हम हमारे मैसेजेस सेंड करते हैं। तो कम्युनिटी हमसे 100+ सिलेक्शन की उम्मीद करती थी, और वो हमने सफलतापूर्वक अचीव किया है। मतलब ये जो रिजल्ट है 100+ सिलेक्शन का, ये अचानक नहीं हुआ है, इतना कम्युनिटी हमसे एक्सपेक्ट करती थी। अगर इतना नहीं आता, अभी तो पोल मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई और दिखा रहा होता कि इतना ये सोच रहे थे, इतना नहीं आया। यहाँ पर
फोटोज मैंने लगभग 90 स्टूडेंट्स की लगाई है, शायद 88 स्टूडेंट्स की रही होगी, क्योंकि पोस्टर पहले बन गया था। कुछ बच्चों से इंफॉर्मेशन बाद में रिसीव हुई और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है कि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए मैं उनकी फ़ोटो पब्लिश नहीं करूं। तो ये 88 या 90 स्टूडेंट की फ़ोटोज है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब बात यह है कि हम तो बताने को कुछ भी बता देंगे रिजल्ट, बात यह है इस रिजल्ट को वेरीफाई कैसे किया जाए, और हम वेरीफाई करवाएंगे आपको या नहीं करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, बिना वेरीफाई के कोई मतलब नहीं है रिजल्ट का। तो देखिए किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और जो फोटोज मैंने दिखाई थी वहां पर फोटोज केवल कितनी थी, 88 या 90 थी। यहाँ पर नाम में कितने दिखा रहा हूँ, 95 या 96 स्टूडेंट की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट एक काम आप कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो मैं आपके सामने लिस्ट रख रहा हूँ 95 स्टूडेंट की, टोटल कितने सिलेक्शन है हमारे पास, टोटल सिलेक्शन है 120। नाम केवल कितने का शो कर रहा हूँ मैं, 95 या 96 का ही शो कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने मना किया हुआ है तो उनका हम शो नहीं कर रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब फाइनल रिजल्ट के टाइम कम से कम 10 एक्स्ट्रा स्टूडेंट हम आपको शो कर देंगे जो यहाँ पर नहीं है उनमें से। अब देखिए आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए कि सबसे पहली बात तो आप वो जानना चाहते हैं, रोल नंबर जानना चाहते हैं। बिना रोल नंबर के तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो जैसे ये पहले स्टूडेंट है हमारे अभिषेक सोनी, मैंने अल्फाबेटिकली इनको लगाया कि और सीएमजे वाले स्टूडेंट है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 164 पर इनका नाम है। कहाँ नाम है, जो ओरिजिनल लिस्ट है डिपार्टमेंट की, जो उन्होंने कैम स्कैनर से स्कैन करके डाली थी वही वाली। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 164 पर इनका नाम है। उस लिस्ट के अंदर आप देख लेंगे अभिषेक सोनी नाम मिलेगा। जब इतना आपने ढूंढ लिया तो रोल नंबर भी वहीं पर है, तो ये मत सोचना मैंने रोल नंबर शो नहीं किए। उसके बाद भी, और इनके पास हमारा कौन कौन सा कोर्स था, इनके पास हमारा कॉन्सेप्चुअल कोर्स भी था और 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट भी थे। अदर किसी अदर इंस्टीट्यूट का कोर्स था क्या अभिषेक सोनी जी के पास, नहीं था। तो ऐसे हमने सभी स्टूडेंट की ये क्या बना रखी है, लिस्ट बना रखी है। पहले कॉलम में नेम है, उसके बाद में कैटेगरी और सीरियल नंबर इन लिस्ट है, फिर एग्जाम की डेट है कि एग्जाम इन्होंने कौन सी तारीख को दिया था, इनके पास हमारे कौन कौन से कोर्सेज थे और अदर इंस्टीट्यूट के कौन कौन से कोर्सेज थे, ये मैंने लिस्ट बनाई है। अब बात ये है कि मान लो आपको विश्वास नहीं है, कि आपको लगता है ये लिस्ट तो आपने उस लिस्ट में से नाम देख करके अपने मन से बना दी होगी, आप वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में अपना मोबाइल नंबर छोड़ना है और ये लिखना है कि सर मुझे वेरीफाई करना है। तो मैं 2-3 स्टूडेंट को रैंडमली वेरीफाई करूंगा, आप अगर करवा दें तो अच्छी बात है। तो मैं आपको 24 आवर या 48 आवर्स में कॉल करूंगा। एक एक स्टूडेंट नंबर वाइज तो अपन करवा नहीं पाएंगे, आप रैंडमली इनमें से कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट करना कि 55 नंबर पर जो है उसको वेरीफाई करवा दो, 73 पर है उसको वेरीफाई करवा दो। मैं आपको वेरीफाई क्या क्या करवा सकता हूँ ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाली लिस्ट में इनका नाम है या नहीं है, ये आप खुद कर लेंगे। मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं आपको ये चेक करवाऊंगा इनके पास हमारा कोर्स था या नहीं था, ये वेरीफाई करवाऊंगा। आपको स्टूडेंट से बात करनी है, मैं आपकी इनसे बात करवाऊंगा, ये मैं वेरीफाई करवा सकता हूँ। बाकी वो स्टूडेंट आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वो उन स्टूडेंट की मर्जी है कि वो मिलना चाहे आपसे या नहीं मिलना चाहे। गर्ल स्टूडेंट से मैं बात नहीं करवा पाऊंगा। यदि कोई गर्ल स्टूडेंट क्वेरी जानना चाहती है, डाउट सोल्व करवाना चाहती है, तो उनकी बात मैं गर्ल स्टूडेंट से करवा दूंगा। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ भी किया जा सकता था। आप इसका चाहे तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। फिर से चलते हैं हम हमारी पीडीएफ में। ये मैंने इन स्टूडेंट को वेरीफाई करने का आपको तरीका बता दिया है। स्टूडेंट होता क्या है, जब रिजल्ट आता है या एग्जाम होता है तो इस चीज़ के वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं इंस्टीट्यूट की पेपर हमारे वाले में से ही आया था, डिक्टो पेपर मिल गया, या रिजल्ट के बाद में घोटाला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। जिनका कोई एम नहीं है, जिनको कुछ अचीव नहीं करना है,
ना उन्होंने अचीव किया है, वो ऐसे वीडियोज बनाते हैं। और जब बात ये आती है कि आपने सिलेक्शन क्या दिया, आपके स्टूडेंट पास हुए नहीं हुए, क्या हुआ, तब वो लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट मोड पर चले जाएंगे, कोई उनका वीडियो नजर नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास लगभग मैंने कितने स्टूडेंट की आपको लिस्ट दी है, 95 96 की दी है। कौन सी डेट वाले ज्यादा पास हुए हैं, कौन सी डेट वाले कम पास हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए 51 बच्चे ऐसे हैं जो 21 तारीख को एग्जाम दिए थे और 38 बच्चे ऐसे हैं जो 18 सितंबर को एग्जाम दिए थे। ये 51 और 38 कितने होते हैं, 89 होते हैं। बाकी के स्टूडेंट से एग्जाम डेट मैंने कलेक्ट की नहीं थी, मुझे नहीं पता था इतना इंपॉर्टेंट ये इशू बन जाएगा, तो मैंने कलेक्ट की नहीं थी। 89 स्टूडेंट का ये एनालिसिस है। 51 बच्चे 21 सितंबर वाले हैं, 38 बच्चे 18 सितंबर वाले हैं। ये मुझे नहीं पता है नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। 89 स्टूडेंट का सैंपल ये कहता है, 600 स्टूडेंट में क्या रहा होगा वो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अगली बात, कैटेगरी वाइज देखें हम तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं। सबसे ज्यादा अनरिजर्व कैटेगरी के 39 स्टूडेंट है हमारे पास में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के सबसे ज्यादा स्टूडेंट 17 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद में ओबीसी के 9 है, एससी के 9 है, एमबीसी के 7 है, एसटी के 6 स्टूडेंट है, टीएसपी अनरिजर्व कैटेगरी से 2 स्टूडेंट है, एक्स सर्विसमैन 2 स्टूडेंट है, टीएसपी इन सर्विस 1 स्टूडेंट है, टीएसपी एसटी 1 स्टूडेंट है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन 1 स्टूडेंट है। ये लगभग 94 95 के लगभग हो रहे हैं। तो अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन, जिन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो नहीं कर सकते उनको मैंने लिस्ट में नहीं लिखा, तो उनका मैं एनालिसिस भी नहीं कर पाया। कहने का मतलब जो टॉप वाले बच्चे हैं उनमें हमने ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। अगली बात, जो मैंने ये स्टूडेंट बताया आपको 95 96, ये केवल हमारे ही स्टूडेंट है या अदर इंस्टीट्यूट का भी कोर्स परचेज किया हुआ है। आजकल बच्चों में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि वो एक साथ कई इंस्टीट्यूट के कोर्स ज्वाइन करते हैं। वैसे यकीन मानिए, आपने सीएमजे का कोर्स ले लिया, आपको कोई भी दूसरा कोर्स लेने की जरूरत होती नहीं है। तो इन 95 96 में से 20 बच्चों ने अदर इंस्टीट्यूट का भी कोर्स लिया हुआ था। सबसे ज्यादा 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में 1 एग्जाम का भी कोर्स था, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास देख डेमो का कोर्स था, 4 बच्चों के पास में उत्कृष्ट का कोर्स था, 2 बच्चों के पास में सीए दीपक अकाउंटिंग गुरु का कोर्स था, 1 बच्चा के पास में पाठशाला का कोर्स था, 1 के पास में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट का कोर्स था, 1 बच्चे के पास में जैनित का कोर्स था। आप पूछेंगे सर जैनित ने तो ये करवाया नहीं जूनियर अकाउंटेंट, इसका कोर्स कहां से आ गया। तो देखिए, जैसे हमने कोर्स चला रखे थे 2, एक तो जेवीवीएनएल का कॉन्सेप्चुअल, एक 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, एक कॉलेज लेक्चरर का कोर्स चल रहा था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर। तो जिसके पास आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का कोर्स था उनसे हमने कहा हुआ था कॉन्सेप्चुअल कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जेवीवीएनएल वाला दोनों की तैयारी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एंड जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट दोनों की तैयारी कॉलेज लेक्चरर से हो जाएगी। तो इनके पास में जैनित का कॉलेज लेक्चरर का कोर्स था, स्टूडेंट थे भावना जी, उनके पास हमारा भी कॉलेज लेक्चरर का ही था। अगली बात देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि रिको का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों को अभी तक पता नहीं चला है कि रिको का फाइनल रिजल्ट कहाँ आया। स्टूडेंट जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके पास में कॉल और मेल आई है, वेबसाइट पर अभी तक लिस्ट अपलोड नहीं की है। तो देखिए कि 5 बच्चे हैं, 5 है या 4 है, 1 2 3 4 बच्चे ऐसे हैं हमारे जिनका सिलेक्शन रिको में भी हो गया है, जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में भी हुआ है। रिको में तो फाइनल हो गया और इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 29 दिसंबर को रात को 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और ये 4 बच्चे हैं, इन चारों बच्चों का वैसे मैं आपको बता दूं रिको में हमारे 6 फाइनल कैंडिडेट हैं, उन 6 में से ये 4 बच्चे जेवीवीएनएल डीवी में सिलेक्ट हुए हैं और रिको में फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए हमने इन बच्चों से बात की और इनमें से 3 बच्चे दिवांशी जी, पीयूष जी और राहुल जी, ये तीनों बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को मदद की सख्त जरूरत है। ईडब्ल्यूएस की सीट जेवीवीएनएल में शायद 38 या 40 के लगभग है
और 47 बच्चे अनरिजर्व में है। अनरिजर्व में उनका हो जाएगा तो अच्छी बात, वरना ईडब्ल्यूएस में आएंगे। मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को ज्यादा खतरा है, डबल से भी ज्यादा कंपटीशन उनको फाइट करना है। तो 3 बच्चे राहुल जी और देवांशी जी और पीयूष जी, ये तीनों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे थे। इनको मैंने कॉल किया और इनसे रिक्वेस्ट मैंने की है कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो गई है, तो जेवीवीएनएल के डीवी में प्रेजेंट नहीं होंगे। और इनमें से 2 बच्चों ने मेरे को प्रॉमिस किया है, देवांशी जी ने और पीयूष जी ने, ये जेवीवीएनएल के डीवी में प्रेजेंट नहीं होंगे। कॉमर्स कम्युनिटी की जितनी हेल्प हम कर सकते हैं उतनी हेल्प हम कर देंगे। ये दोनों बच्चे प्रेजेंट नहीं होंगे, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेजेंट होते हैं आप मुझे कॉल कीजिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्रेजेंट नहीं होंगे। इन पर न केवल हम और इनके पेरेंट्स गर्व कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश और डिपार्टमेंट भी गर्व करेगा। राहुल जी का भी फाइनल नहीं है कि ये रिको ज्वाइन करते हैं या जेवीवीएनएल, तो इनका भी कंफर्म नहीं है। रोशन लाल जी एसटी कैटेगरी से हैं, इनका सिलेक्शन रिको में भी हो रखा है, आरसीडीएफ में भी हुआ है, जेवीवीएनएल में भी हुआ है, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो एक एसटी कैंडिडेट को भी बेनिफिट है, ये भी नहीं जाएंगे, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं जाएंगे। अगली बात, आरसीडीएफ का भी रिजल्ट डीवी वाला आया है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो डीवी वाले में 5 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं। वैसे तो आरसीडीएफ डीवी में हमारे 13-14 स्टूडेंट हैं, उनमें से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आरसीडीएफ जेवीवीएनएल दोनों में हो रखा है। धीरज पालीवाल जी है, राघव कुमार जी है। राघव कुमार जी का तो आरसीडीएफ में डब्ल्यूओ सेकंड के रूप में सिलेक्शन हुआ है। और आशीष अग्रवाल जी है, रोशन लाल भैरवा जी मैंने आपको बताया हर एग्जाम में सिलेक्शन ले रहे हैं, और शिवहरी मीणा जी है। तो इनमें से 4 बच्चे हैं। अगर आरसीडीएफ की फाइनल ज्वाइनिंग पहले हो जाए, आपको प्रार्थना करनी है कि आरसीडीएफ की पहले हो जाए, तो फिर ये बच्चे आरसीडीएफ ज्वाइन कर लेंगे, जेवीवीएनएल में नहीं जाएंगे, आपका फायदा हो जाएगा। कॉमर्स कम्युनिटी में यूनिटी की सख्त जरूरत है। जहां पर भी आप बेनिफिट कर सकते हो ना कॉमर्स वाले का, कर दीजिए। कॉमर्स कम्युनिटी का बेनिफिट सोचना नहीं है आपको। फिर जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मेरी कोई एडवाइस है क्या? स्टूडेंट देखिए, ये केवल मेरी एडवाइस है, ओपिनियन है। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो बढ़िया बात है, नहीं लगे आप इग्नोर कर देना। देखिए, पोस्ट कितनी थी जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में? 300 पोस्ट थी। एग्जाम कितनों ने दिया? 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। बुलाया कितनों को? 600 को बुलाया। तो अगर हम बात करें 600 डिवाइडेड बाय 50,000, तो केवल 1.2% ही डीवी सिलेक्शन हुआ है। कहने का मतलब 48.8% बच्चे तो रह ही गए। लेकिन इस चीज से आपको निराश नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए वो 3 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। पहले वो जिन्होंने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की और कुछ ही मार्क्स से रह गए, उन बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगला जब भी एग्जाम होगा, चाहे टीआरए का हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो, चाहे एएसओ का हो, सबसे पहले सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ। आपको बस परेशान नहीं होना है, लगे रहना है, निराश नहीं होना है। आप कंटिन्यूसली मेहनत करते जाइए। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा कम रह गए, उन बच्चों को अपनी कमियां पता लगानी पड़ेगी। पहले आप खुद कमियां पता लगाइए, फिर मुझसे बात कीजिए, कॉल कर सकते हैं, फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की लेकिन मार्क्स कम रह गए। तीसरे बच्चे वो है जिन्होंने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई ही नहीं की। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। जैसे लास्ट के 15 दिन में भी हमने 99 रुपीज का कोर्स दिया था। अब किसी बच्चे ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, 99 का कोर्स ले लिया 15 दिन वाला। मैं नहीं मानता कि उसने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है। इस कंपटीशन के युग में इस प्रकार से स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। या तो अच्छे से 5-7 महीने तैयारी कीजिए, वरना पढ़ाई को छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे सर, जब 15 दिन में सिलेक्शन नहीं होता तो 15 दिन का कोर्स क्यों लॉन्च करते हो 99 रुपीज का? स्टूडेंट, उस कोर्स का पर्पज ये होता है, जो टॉपिक आपके कमजोर है कम से कम आप उनको और अच्छे से देख लो, एक एक्सपर्ट टीचर की आपको हेल्प मिल जाए। और यदि आप हमारे कोर्स से ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एएसओ का कोर्स चल रहा है और आरपीसी, आरपीएससी, टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का भी अर्ली बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। लगभग 500 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है कि 500 बच्चों ने ज्वाइन किया है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर ऑप्शन में जाइए, इस कोर्स पर देखिए कितने बच्चों ने लाइक किया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां तक की बातें हो चुकी। अब जो मैं बातें बता रहा हूं वो केवल और केवल सेलेक्टेड बच्चों के लिए है।
बाकी बच्चों के लिए, नॉन सेलेक्टेड के लिए अब इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं और आपके पास टाइम है तो देख सकते हैं। अब कोई भी बात ऐसी नहीं है जो नॉन सेलेक्टेड के काम की हो, केवल सेलेक्टेड वालों के ही काम की है, इसीलिए मैंने लास्ट में लिया है। देखो डीवी कब तक हो सकता है, तो स्टूडेंट देखिए प्रीडिक्शन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि डीवी कब तक हो सकता है। डीवी की अभी तक डेट नहीं आई है, डेट आएगी आपके पास में मेल आ जाएगी और सबसे पहले हमें ही पता चलेगा, हम आपको बता देंगे। सबसे पहले हमें क्यों पता चलता है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता चलता है, आप मुझे कॉल करते हो, सबसे पहले आप मुझे ही कॉल करते हो और उसके बाद मैं हर जगह बता देता हूँ। फिर भी 3 साढ़े 3 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। राजस्थान में आपको पता है पहले तो गवर्नमेंट वैकेंसी को लंबा खींचती है और उसके बाद कुछ टिकटॉकर्स आ जाते हैं जो वैकेंसी को लंबा खींचने में यकीन करते हैं। कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, उनका इंस्टीट्यूट चल नहीं रहा होता है, कोर्स बिकते नहीं है, तो उनको लगता है इस प्रकार की वीडियो बना लो घोटाला घोटाला और उससे व्यूज आ जाएंगे। व्यूज आ जाएंगे, अगर वो इंस्टीट्यूट मेरी बात सुन रहे हैं तो व्यूज आ जाएंगे, बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा, कोर्स नहीं बिकेंगे। व्यूज लाना अलग चीज़ है, कोर्स बेचना अलग चीज़ है। 200-250 व्यू में भी काम चल सकता है आपका, अच्छे खासे कोर्स बेच सकते हो 200-250 व्यूज में भी, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। अभी पहले तो उन्होंने ये कहकर बच्चों को बरगलाया स्कैम घोटाला घोटाला, फिर रीट लगाएंगे, बच्चों से पैसा कलेक्ट करेंगे, तो 3 साढ़े 3 महीने आपके खराब हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जज पहली सुनवाई में ही उनको डांट मार करके भगा देगा, पहली सुनवाई में नहीं करें तो दूसरी सुनवाई में उनको भगा देगा। 3 साढ़े 3 महीने मैक्सिमम है, उसके अंदर पूरी ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो स्टूडेंट आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वाली बात, कुछ बच्चे एओ वाले डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, नहीं करने हैं। कुछ बच्चे नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट बता रखे हैं वो तैयार कर रहे हैं, नहीं करने हैं। तीसरी बात, फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो भी नहीं करने हैं, उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको तैयार करने हैं। उन डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा, उन डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास में होगी लिस्ट आ जाएगी, मेल आ जाएगा और वो आपके पास क्या होगा, मेल आ जाएगा और वो आपको लिस्ट बता देंगे वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। मेल कब तक आएगी कह नहीं सकते, लेकिन ये मेरा 2018 का कॉल लेटर है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला है, फाइनल ज्वाइनिंग वाला नहीं दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला दिखा रहा हूँ। अभी आपको इसकी ज़रूरत है। तो इसमें देखो डॉक्यूमेंट कितने बता रखे हैं, डॉक्यूमेंट बता रखे हैं इसमें 18 डॉक्यूमेंट बता रखे हैं। 18 में से कुछ डॉक्यूमेंट आपके काम के नहीं है, जैसे टीएसपी का है, कास्ट का है, तो वो बहुत सारे बच्चों के लिए काम के नहीं रहेंगे। विडो वाला है, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट आपके काम के नहीं रहते हैं। तो आपको कितने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, केवल ये 18 तैयार करने हैं। कहाँ से आए ये डॉक्यूमेंट, ये मेरा 2018 का कॉल लेटर है, वहाँ से है। ये आपको कहाँ मिलेगी पीडीएफ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है कॉमर्स मेरी जान, उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ये वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और फिर क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट की, इन दोनों पेजेज की 3 4 5 बार आप रीडिंग लगा लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। कॉपी में लिख करके लिस्ट बना लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें तैयार करने हैं। एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से चाहिए होता है जहां से लास्ट आपने रेगुलर स्टडी की है। एमकॉम रेगुलर की है तो एमकॉम वाली कॉलेज से लीजिए, एमकॉम तो प्राइवेट की थी तो बीकॉम वाली कॉलेज से लीजिए, बीकॉम भी प्राइवेट की थी 12th वाली स्कूल से ले लीजिए, 12th भी प्राइवेट की थी 10th वाली से ले लीजिए। तो वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है। ये मत सोचिए कि सर स्कूल छोड़े तो जमाना हो गया, अब वो हमें पहचानेंगे नहीं, दे देंगे क्या, 100% दे देंगे। स्कूल्स इसीलिए बनाए गए हैं, केवल पढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उनके पास ये काम आता रहता है, आपके जाते ही दे देंगे। पहले से बनवाया हुआ है तो फिर से नहीं बनाना है, टाइम का कोई रोल नहीं होता है, कभी भी बना सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला। तो गजटेड ऑफिसर से बनवाने होते हैं। गजटेड ऑफिसर से कैसे बनेंगे, स्टेशनरी शॉप पर जाना, उनको बोलना कि भैया करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म दे दो, वो आपको फॉर्म दे देंगे। 2 प्रकार के आते हैं ये, पुलिस वेरिफिकेशन वाले, बिना पुलिस वेरिफिकेशन वाले। बिना पुलिस वेरिफिकेशन वाले लेने हैं, और आपके आस पड़ोस में कोई भी फर्स्ट ग्रेड का टीचर हो, डॉक्टर हो सरकारी, या और कोई हो, उनसे आप उन सर्टिफिकेट पर साइन
करवा सकते हैं या नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल से होते हैं। और क्या दिक्कत आती है बच्चों को? और तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आती है। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम बच्चे ये बोलते हैं कि सर 10th में नाम अलग है, 12th में अलग है, आधार में अलग है, पैन में अलग है, पापा का नाम अलग है, ये वो। तो स्टूडेंट देखिए, जितना आप करेक्ट कर सकते हैं उतना आप करेक्ट कर लीजिए। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। जो आप करेक्ट करवा सकते हैं, अभी हो सकता है टाइम लगे, तो आप अप्लाई तो कर दीजिए सही करवाने के लिए, फालतू परेशान होंगे। तो जो सही करवा सकते हैं वो करवा लीजिए। फिर भी सही नहीं होता है, वो आपसे एफिडेविट ले लेंगे कि ये दोनों सेम पर्सन है, और कुछ गलत हुआ तो मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा। इन चीज़ों के कारण आपको बाहर नहीं करेंगे। डीवी के कारण कोई भी बच्चा बाहर नहीं होगा, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। जो रहेगा वो मार्क्स के कारण रहेगा। और कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक इनकम सर्टिफिकेट वाली जरूर उन्होंने पिछली बार बच्चों को परेशान किया था। जिन्होंने 2.5 लाख से कम इनकम दिखाई है, उनका काम आईटीआर से नहीं चलेगा कि मैं आईटीआर दिखा दूंगा। आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र एक बार आप पूछ लेना, पटवारी बनाते हैं, कौन बनाते हैं, मैंने कभी बनवाया नहीं। आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, वो देखेंगे आय प्रमाण पत्र। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह का कुछ नहीं चाहिए होगा। अगली बात, ईडब्ल्यूएस देखना तो इनको पुराना चाहिए, लेकिन पिछली बार इन्होंने नया वाला ईडब्ल्यूएस मांगा था। नया वाला मतलब 21-22 वाला, तो नया ईडब्ल्यूएस भी आपको रखना चाहिए, वरना वो वहां पर परेशान करेंगे। अगली बात, एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत होता है तो वो आपसे एफिडेविट ले लेते हैं। कोई मेन डॉक्यूमेंट गलत है या आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको रिटर्न में एक लेटर देंगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट आप 20 दिनों में प्रोवाइड करा देना, वरना आपको कैंसिल कर देंगे। हाथों हाथ कैंसिल नहीं करते हैं, रिटर्न में आपको डॉक्यूमेंट देंगे और टाइम देंगे 15-20 दिन का। तो घबराने की आपको 1% भी जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम में सर्च करेंगे कॉमर्स मेरी जान, उस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये डीवी डॉक्यूमेंट वाली बात हो गई। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी? तो स्टूडेंट आपको पता है हम कट ऑफ का कभी प्रिडिक्शन नहीं लगाते हैं। फिर भी जनरल वाले बच्चे हैं, अनरिजर्व वाले बच्चे हैं, तो अनरिजर्व वाले बच्चे मान सकते हैं लगभग 15 नंबर का मैं मान करके चलता हूँ डिफरेंस। केवल मेरी ओपिनियन है, कट ऑफ सही नहीं निकलती है। अब मैंने बता दी, बच्चे डिस्कशन करने लग जाएंगे 15 कहाँ से चली जाएगी, इतनी जाएगी उतनी जाएगी, कोई मतलब नहीं है, केवल आपको बताने के लिए बताया मैंने। तो अनरिजर्व में 15 का डिफरेंस आ सकता है। ओबीसी और अनरिजर्व में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर का ही मैं डिफरेंस मान करके चल रहा हूँ। अदर कैटेगरी में भी आप 12-13 नंबर का डिफरेंस मान सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप सारी क्वेरीज मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। किसी भी चीज़ में, किसी भी क्लेम में आपको डाउट है, आप मुझे ज़रूर बताइए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। लगभग 10-12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पिक मैंने नहीं दिखाई है, नाम वगैरह भी नहीं बताया है। फाइनल के टाइम कम से कम 10 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे, और सभी चीज़ें मैंने खुद ने टाइप की है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक मैंने कर दी हो कोई छोटी मोटी, तो आप मुझे बताएंगे, मैं सही कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आप लोगों ने हमें नंबर 1 की पोजीशन पर ला करके रख दिया है। 3-4 पेरेंट्स के भी कॉल आए थे मेरे पास जब मैंने जूनियर अकाउंटेंट से रेजिग्नेशन दिया था। तब सभी लोगों ने बोला था कि पढ़ाने के लिए आप JVBNL जूनियर अकाउंटेंट से रेजिग्नेशन दे रहे हो, एक गवर्नमेंट जॉब से दे रहे हो। प्राइवेट टीचिंग में न सम्मान है न पैसा है, आप लोगों ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। जब आपके पेरेंट्स का कॉल आता है हमारे पास और वो तारीफ़ें करते हैं तो सभी चीज़ें वसूल हो जाती है। जो EWS वाले बच्चे अनरिजर्व में है उनका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। जो OBC वाले बच्चे अनरिजर्व में उनका भी हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट के टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।